प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भिंडी के बारे में। भिंडी खाना कैसा है, भिंडी खाने के क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान हैं, कब हमें भिंडी खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए, और वो कौन सी दो चीज़ें हैं जो भिंडी खाने के बाद नहीं खाना चाहिए। अगर आप भिंडी खाने के बाद इन दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान दे सकती हैं, आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। तो दोस्तों, वो दो चीज़ें कौन सी हैं ये जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सब्जियां अल्लाह पाक की ख़ास नेमतों में से हैं और हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे देश हिंदुस्तान में तकरीबन हर तरह की सब्ज़ी मिल जाती है। सब्जियों में तमाम ग़िज़ाई अज्जा, विटामिन्स, मादनियात और ख़ास तौर पर फ़ाइबर वगैरह मौजूद होते हैं। सब्जियां खाने से इंसान सेहतमंद और तंदुरुस्त रहता है। अच्छी सेहत के लिए फ्रेश और साफ़ पत्तों वाली सब्ज़ी खाना चाहिए। इन्हीं सब्जियों में से एक सब्जी है जिसे हम भिंडी के नाम से जानते हैं। याद रहे, भिंडी अपने अंदर बहुत सारी खूबियाँ और बहुत सारे फ़ायदे लिए हुए है और इसका इस्तेमाल इंसान की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन याद रहे कि इस सब्जी के बारे में कुछ एहतियात भी बताई जाती हैं और ये कहा जाता है कि अगर भिंडी खाने के बाद दो चीज़ें इस्तेमाल कर ली जाएँ तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। इसलिए किसी भी किस्म का ख़तरा मोल लेने से बेहतर ये है कि भिंडी खाने के बाद उन दो चीज़ों का इस्तेमाल ना किया जाए। इससे पहले हम आपको उन दो चीज़ों के बारे में बताएं, आइए हम आपको भिंडी की ग़िज़ाइयत और फ़ायदों के बारे में बताते हैं। याद रहे कि भिंडी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल है, लेकिन सेहत के मामले में इसकी अहमियत अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती है। हालांकि ये भी अपनी जगह एक सेहत बख्श सब्जी है जिसके फ़ायदों की लिस्ट बहुत लंबी है, जिनमें से चंद मोटे मोटे फ़ायदों से आपको आगाह किया जाएगा। दोस्तों, आम सब्जी होने के बावजूद भी भिंडी में विटामिन्स और फाइबर बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, जो बहुत सारी बीमारियां और ख़ासकर गुर्दे की बीमारी के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। भिंडी में ये भी सलाहियत मौजूद होती है कि ये खून में शक्कर की मिकदार काबू में रखती है। सन 2011 में की गई एक रिसर्च से ये मालूम हुआ है कि भिंडी इस्तेमाल करने की सूरत में खून की शक्कर कम हो जाती है। दोस्तों, डॉक्टर्स के मुताबिक भिंडी में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट कहलाने वाले मादे भी शामिल होते हैं, जो बीमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए हमारे जिस्म के निज़ाम को बेहतर बनाते हैं। और गुर्दे की बीमारी से लड़ने के लिए भिंडी का बहुत अहम किरदार होता है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भिंडी हमारे हाजमे के निज़ाम को भी बेहतर बनाने के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल में भी कमी लाती है, क्योंकि ये सेहतमंद फाइबर रेशों से भरपूर होती है। डॉक्टर्स का कहना है कि भिंडी में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B1, B2, B6 और विटामिन सी के अलावा भिंडी में जिंक और कैल्शियम की भी मामूली मिकदार पाई जाती है, जो हामिला यानी प्रेग्नेंट औरतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। भिंडी एक ऐसे सप्लीमेंट का नाम है जो फाइबर और फोलिक एसिड से भरपूर होता है, यानी वो चीज़ें जो कि हामिला यानी प्रेग्नेंट औरतों के लिए ज़रूरी होती हैं वो भिंडी के अंदर मौजूद होती हैं। दोस्तों, याद रहे, जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ है कि भिंडी पोटेशियम के हुसूल का बेहतरीन ज़रिया है, जो कि खून के बहाव को ठीक करने वाला जुज़्व है। इसी तरह भिंडी में मौजूद पोटेशियम इंसान के जोड़ों को भी रिलैक्स करता है, जिससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है और खून का बहाव ठीक तरह से होता है। डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि भिंडी में मौजूद फाइबर पेट को ज़्यादा देर तक भरा रखती है और डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि भिंडी विटामिन ए और दीगर एंटीऑक्सीडेंट जैसे बीटा कैरोटीन, लियोटीन वगैरह से भरपूर होती है, जो कि बुढ़ापे में आँखों की कमज़ोरी दूर करने में मदद करते हैं। सन 2000 में की गई एक रिसर्च से ये मालूम हुआ है कि भिंडी के इस्तेमाल से दमे का ख़तरा कम हो जाता है। इस बुनियाद पर डॉक्टर्स का कहना है कि अगर रोज़ाना अपने खाने में थोड़ी सी भिंडी इस्तेमाल कर ली जाए तो इससे दमे के मरीज़ों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये फ़ायदे सिर्फ बड़ों के लिए नहीं हैं, बल्कि जिन बच्चों को दमे या फिर खांसी की शिकायत रहती है उन्हें भी भिंडी का इस्तेमाल कराया जाए
उन्हें भी भिंडी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। दोस्तों, ये थे चंद ऐसे फ़ायदे जो आप भिंडी के इस्तेमाल से हासिल कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ है कि भिंडी का इस्तेमाल करने के बाद 2 चीज़ें ना खाई जाएं। तो याद रहे वो 2 चीज़ें जो कि भिंडी के फ़ौरन बाद ना खाई जाएं, वो हैं करेला और मूली। डॉक्टर्स ने भिंडी के इस्तेमाल करने के बाद इन 2 चीज़ों का इस्तेमाल करने से मना किया है। उनका कहना है कि भिंडी के बाद करेला हरगिज़ ना खाया जाए, क्योंकि इसकी वजह से पेट में जहर बन सकता है और ये जहर हमें बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि भिंडी खाने के फ़ौरन बाद करेला खाने से बचा जाए, या फिर भिंडी और करेला साथ में मिलाकर ना खाया जाए। ये हमारे पेट में जाकर जहर बन सकता है। दोस्तों, दूसरी जो सब्ज़ी जो आपने भिंडी खाने के बाद नहीं खानी है वो है मूली, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि भिंडी खाने के फ़ौरन बाद मूली खाने से जिस्म पर सफ़ेद धब्बे पड़ने का अंदेशा है, जिसे आम ज़बान में हम लोग सफ़ेद दाग कहते हैं। और ये मछली खाने के बाद दूध पीने से भी हो सकता है, या मछली खाने के बाद दही खाने से भी हो सकता है। बाज़ मरतबा ये धब्बे हल्के से निकलते हैं और बाज़ मरतबा ये बहुत तेज़ निकलते हैं, और ये उस वक्त तक ख़त्म नहीं होते जब तक इनका कोई सही और लंबा इलाज ना कराया जाए। और बाज़ मरतबा तो ये इलाज कराने के बावजूद भी ख़त्म नहीं होते। तो क्यों ना पहले ही एहतियात से काम लिया जाए, ताकि इस बात की नौबत ही ना आए। दोस्तों, इन सब बातों पर आप खुद भी अमल कीजिए और दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। दोस्तों, याद रहे कि एहतियात इलाज से बेहतर है, क्योंकि एक मरतबा जो सेहत को नुकसान पहुंच जाता है तो उसकी भरपाई करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए चाहिए कि हमेशा अपने खाने में एहतियात से काम लिया जाए और अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखा जाए। आजकल के बच्चों में एक बड़ी ख़राबी ये है कि वो सब्ज़ी नहीं खाते, बल्कि सब्ज़ी के नाम से भी चिढ़ते हैं, जो सख्त नुकसान की बात है। यहाँ वालिदैन की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को गोश्त भी खिलाएं और सब्ज़ी भी इस्तेमाल कराएं, और साथ में जो एहतियात बताई जाती हैं उनका ज़रूर ख्याल रखा जाए, ताकि किसी भी किस्म के ख़तरे से महफूज रहा जा सके। दोस्तों, हमने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।